अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1। होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 12, अच्छे आदाब और आदतें। आएँ कोशिश करें। आलिया और हिना सहेलियां हैं। टिक का निशान लगाकर बताएं कि आप आलिया और हिना की किन बातों पर अमल करते हैं। आलिया सुबह सवेरे जागती है। टिक। वो हमेशा वक्त पर स्कूल जाती है। टिक। आलिया किसी की चीज़ इस्तेमाल करने से पहले हमेशा इजाज़त लेती है। टिक। आलिया स्कूल का काम वक्त पर मुकम्मल करती है। टिक। हिना सुबह देर से जागती है। क्रॉस। वो अक्सर स्कूल देर से पहुंचती है। क्रॉस। हिना इजाज़त लिए बगैर दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करती है। क्रॉस। हिना स्कूल का काम मुकम्मल नहीं करती। क्रॉस। ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर 61। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आज साद को स्कूल से देर हो गई। वो कमराए जमायत में दाखिल हुआ। अपनी उस्तानी को अस्सलामुअलैकुम कहा। उस्तानी ने वालेकुम अस्सलाम कहा और पूछा, आप देर से क्यों आए हैं? साद ने कुछ देर सोचा और फिर सच बोलने का फैसला किया। इसने कहा, मैं सुबह देर से जागा था, इसलिए वक्त पर स्कूल ना पहुंच सका। उस्तानी ने नरमी से कहा, अच्छे बच्चे वक्त पर सोते हैं, वक्त पर उठते हैं, वक्त पर स्कूल आते हैं। साद ने कहा, मैं आइंदा सारे काम वक्त पर करने की कोशिश करूँगा। साद अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। इसने देखा कि वहाँ ताहा का बस्ता पड़ा है। साद ने ताहा से कहा, मेहरबानी करके क्या आप अपना बस्ता उठा लेंगे? ताहा ने कहा, ओह मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर ताहा ने अपना बस्ता उठा लिया। साद ने ताहा का शुक्रिया अदा किया और अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करने लगा। साद अच्छा बच्चा है, हर कोई उसे पसंद करता है। वो हमेशा दूसरों से नरमी से पेश आता है। वो बहुत मेहनती है, हमेशा सच बोलता है, अपने बड़ों का एहतराम करता है, दूसरों की मदद करता है। दोहराएं और बताएं, क्या साद अपने बड़ों का एहतराम करता है? स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि साद अपने बड़ों का एहतराम करता है कि नहीं। क्या आप जानते हैं अस्सलामुअलैकुम कहने का बहुत सवाब है। हमें घर से बाहर जाते हुए घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामुअलैकुम कहना चाहिए। ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर 62। साद अपना घर का काम कर रहा है। वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता है। क्या आप देख सकते हैं पिक्चर में साद अपने घर का काम कर रहा है। नेक्स्ट, साद अपने बस्ते में चीज़ें रख रहा है। साद अपने अब्बू को पानी का गिलास पेश कर रहा है। साद का दोस्त गिर गया है। साद इसकी मदद कर रहा है। साद हमेशा आदाब का ख्याल रखता है। अपने अच्छे आदाब हमेशा हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। अच्छे आदाब से हम बहुत से दोस्त भी बना सकते हैं। हमें घर स्कूल या हमसाए में हमेशा अच्छे आदाब पर अमल करना चाहिए। अमली सरगर्मी, दूसरों के साथ चीज़ें बांटने की अहमियत पर बात करें। इन्हें बताएं कि आप अपने दोस्तों बहन भाइयों के साथ कब और कौन सी चीज़ें बांट सकते हैं। खाने के आदाब। आज खाने की मेज़ पर साद और उसकी बहन सना को चंद मुफीद और अच्छी बातों के बारे में पता चला। अम्मी जान ने साद को और सना को बताया, अच्छी सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए हमें मुफीद ग़िज़ा खानी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मुफीद ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। दूध, फल और सब्जियां, अंडे, गोश्त। ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर 63। अम्मी जान ने ये भी बताया, फल सब्जियां दूध और गोश्त मुफीद ग़िज़ाएँ हैं। फल और सब्जियां हमें कई बीमारियों से बचाती हैं। गोश्त हमें तवानाई फराहम करता है। दूध हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब्बा जान ने इन्हें बताया, तली हुई चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरह बर्गर, पिज़्ज़ा, टॉफ़ियाँ, चिप्स, पकोड़े और चॉकलेट ज़्यादा इस्तेमाल में भी सेहत के लिए अच्छे नहीं। गैर मुफीद ग़िज़ा, बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स एंड चिप्स।
अब्बा जान ने साद और सना को खाने के आदाब के बारे में भी बताया, जैसा कि खाने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ धोएं। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। हमें दाएं हाथ से खाएं, हमेशा दाएं हाथ से खाएं। खाना आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। स्टूडेंट्स, आपने इन सभी पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए खाना खाना है ताकि आप भी अपनी सेहत को बरकरार रख सकें और खाने के आदाब को भी मेंटेन कर सकें। ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर 64। खाने के दौरान में बातचीत ना करें, खाना ज़ाया ना करें, खाना ख़त्म करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। दोहराएं और बताएं आपकी पसंदीदा ग़िज़ा कौन सी है। बैतुल खला इस्तेमाल करने के भी चंद आदाब हैं। बैतुल खला इस्तेमाल करते वक्त हमें इन आदाब पर अमल करना चाहिए। बैतुल खला में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ें। बैतुल खला को साफ़ रखें। बैतुल खला में दाखिल होने से पहले चप्पल पहनें। इस्तेमाल शुदा टिश्यू कूड़ेदान में फेंकें। बैतुल खला में बातें ना करें। साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। बैतुल खला में कुछ ना खाएं और ना पिएं। क्या आप जानते हैं सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश करना अच्छी आदत है। ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर 65। आएं जायज़ा लें। तस्वीरें देखकर खाने के आदाब लिखें। खाना दाएं हाथ से खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करें। खाने से पहले हाथ धोएं। खाना ज़ाया मत करें। इन सभी पॉइंट्स को आपने इस बुक वर्क में कंप्लीट करना है। इन सभी पॉइंट्स को इसमें राइट करने लगे हैं। शार्प योर पेंसिल एंड देन स्टार्ट योर वर्क। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि बच्चा दुआ के लिए हाथ उठाया। इस बच्चे ने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है खाने से पहले। तो हम इसमें राइट करेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। नेक्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है कि बच्चा हाथ धो रहा है। इसमें लिखेंगे खाने से पहले हाथ धोएं। नेक्स्ट पिक्चर में है कि बच्चा खाना सीधे हाथ से यानी कि दाएं हाथ से राइट हैंड से खा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे खाना दाएं हाथ से खाएं। नेक्स्ट पिक्चर में है कि बच्चा खाना ज़ाया नहीं कर रहा, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से खा रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे खाना ज़ाया मत करें। नेक्स्ट मेरे काम। दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। जब किसी से मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहें। नेक्स्ट, अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो शुक्रिया कहें। अगर आपसे किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो माफ़ी मांगें। अगर किसी की इजाज़त लेने के लिए बराए मेहरबानी कहें। ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर 65। ओपन द पेज 66। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। स्कूल देर से पहुंचना अच्छी बात है, क्रॉस। हमें दूसरों के साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए, टिक। हमेशा बाएं हाथ से खाना खाएं, क्रॉस। दूध हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है, क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कॉपी वर्क पे आते हैं। शार्प योर पेंसिल एंड राइट नीट राइटिंग। सबसे पहले ऊपर डेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, कोई से 3 आदाब तहरीर करें। आदाब लिखें। बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, माँ बाप का ख्याल रखना। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सवाल नंबर 2, हमें अच्छे अखलाक का मुजाहरा क्यों करना चाहिए। अच्छा अखलाक हमें इंसान बनने में मदद देता है। चंद मुफीद ग़िज़ाओं के नाम लिखें। दूध, दही, मक्खन, ये मुफीद ग़िज़ाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें मुफीद ग़िज़ा क्यों खानी चाहिए, ताकि हम सेहतमंद रह सकें। ओके स्टूडेंट्स,
अल्लाह हाफिज़।